बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बासित अली अपने यूट्यूब चैनल BA स्पोर्ट्स से वेब डिज़ाइनिंग में HTML5 के 7वें वीडियो ट्यूटोरियल को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 7वां वीडियो ट्यूटोरियल है। इसमें मैं आप लोगों को मज़ीद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊँगा। टेक्स्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट एलिमेंट एडिट करने के लिए मैं टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ। इसमें आप लोगों को कोड नज़र आ रहा है। इससे पहले मैं आप लोगों को ब्राउज़र में रिज़ल्ट शो कराता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो, मैंने स्मॉल टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। इसको कैसे ऐड करते हैं, कोडिंग में जाके आप लोगों को शो कराता हूँ। स्मॉल एलिमेंट ऐड करने का तरीकाकार ये होगा कि आप सबसे पहले लेस दिन से स्मॉल ऐड करके फिर ग्रेटर देन दोगे। ये स्टार्ट टैग होगा स्मॉल एलिमेंट का। उसके बाद आप टेक्स्ट ऐड करोगी जो आप टेक्स्ट स्मॉल करना चाहो, और उसके बाद आप एंड टैग ऐड करोगे। एंड टैग लेस देन फॉरवर्ड स्लैश स्मॉल और फिर ग्रेटर देन, ये इसका एंड टैग होगा। दरमियान में जो आप कंटेंट देना चाहो वो आपको स्मॉल में शो होगा ब्राउज़र में, जैसा कि ये आप लोग देख रहे हो। जैसा कि दोस्तों आप मुलाजा कर रहे हो, मैंने टेक्स्ट ऐड किए हुए हैं। ये नॉर्मल टेक्स्ट है और इसमें मैंने ये स्मॉल को स्मॉल किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको कोड में शो कराया। तो वाज़े तौर पर आपको फ़र्क शो हो रहा है कि ये इसके निस्बत छोटा है। तो स्मॉल टेक्स्ट का यही रिज़ल्ट होगा। अगर आप चाहे तो आप स्मॉल टेक्स्ट अपने टेक्स्ट फॉर्मेट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्मॉल। अभी आगे हम जाते हैं। तो दोस्तों स्मॉल टेक्स्ट ऐड करना आप लोगों को सिखा दिया। अभी इंसर्टेड में आप लोगों को सिखा दूंगा। जैसा कि आप लोगों के सामने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, आप लोगों को शो हो रहा है। ये नॉर्मल टेक्स्ट है। ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें मैंने दिस इज इंसर्टेड टेक्स्ट, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट शो हो रहा है। इसमें कोई टैग मैंने ऐड नहीं किया हुआ, ये नॉर्मल है। जबकि इधर मैंने टैग ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों नीचे मैंने इंसर्टेड टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, इंसर्टेड एलिमेंट ऐड किया हुआ है। आप लोगों को वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग जो कैपिटल में शो हो रहा है और उसके बाद नीचे अंडरलाइन में शो हो रहा है। तो दोस्तों ये हाईलाइट करने का एक तरीका कार है। आप कोई भी अपना वर्ड, कोई पैराग्राफ इंसर्टेड में शो कर सकते हो। तो दूसरे नंबर पर मैं आपको इंसर्टेड टेक्स्ट और एलिमेंट ऐड करना बताऊंगा, सिखाऊंगा। आप लोग फिर खुद अपना टेक्स्ट इंसर्टेड कर सकते हो। तो इसको कैसे ऐड करते हैं, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके लिए मैं कोड ओपन करता हूँ। तो इंसर्टेड एलिमेंट ऐड करने का तरीका कार ये होता है, आप जिस टेक्स्ट को इंसर्टेड करना चाहो उससे पहले आप लेस देन से INS और ग्रेटर देन, ये स्टार्ट टैग होगा, और टेक्स्ट के बाद लेस देन फॉरवर्ड स्लैश INS, ये ग्रेटर देन, ये इसका एंड टैग होगा। तो ये स्टार्ट टैग, ये एंड टैग, दरमियान में इसका कंटेंट है। तो मज़ीद एक इंसर्टेड वर्ड मैं आप लोगों के सामने ऐड करता हूँ। तो दोस्तों मैं ये टेक्स्ट को इंसर्टेड करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे टेक्स्ट से पहले लेस देन INS और ये ग्रेटर देन, ये स्टार्ट टैग हो गया, और टेक्स्ट के बाद में फिर लेस देन फॉरवर्ड स्लैश INS और ये ग्रेटर देन हो गया। ये मैंने आप लोगों के सामने टेक्स्ट को इंसर्टेड किया हुआ है। अभी आप लोगों को शो कराता हूँ। ये इंसर्टेड टेक्स्ट पहले ऐड था और ये टेक्स्ट इंसर्टेड मैंने अभी आप लोगों के सामने किया। तो आगे बहुत फॉर्मेटिंग करने, तो आगे चलते हैं। तो थर्ड नंबर पर मैं आपको सब्सक्राइब सिखाऊंगा। सब्सक्राइब्स आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ये आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ। ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये सेम पैराग्राफ है, इधर भी यही पैराग्राफ है, इधर भी यही पैराग्राफ है। ये सब्सक्राइब मैंने इधर सब्सक्राइब्स किया हुआ है। ये देखो सब्सक्राइब्स ऐसे होता है। आप कोई भी टेक्स्ट अगर इस हालत में शो कराना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब्स टैग की ज़रूरत होगी। सब्सक्राइब्स आपको एलिमेंट बनाना होगा वो। तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, इसका मैं कोड में आपको तरीकाकार बताऊंगा। चलो कोड में चढ़ते इसको ऐड करने के लिए। तो दोस्तों ये नॉर्मल पैराग्राफ है, नॉर्मल टेक्स्ट है, जबकि इधर मैंने सब्सक्राइब्स ऐड किया हुआ है। तो सब्सक्राइब ऐड करने का तरीका कार ये होगा, आप जिस टेक्स्ट को सब्सक्राइब में ऐड करना चाहो उससे पहले आप लेस
लेस देन के बाद SUB सब और ग्रेटर देन ये इसका स्टार्ट टैग होगा, दरमियान में आपका टेक्स्ट होगा और उसके बाद लेस देन फॉरवर्ड स्लैश SUB सब ग्रेटर देन। तो ये टेक्स्ट कंटेंट हो गया और ये स्टार्ट टैग हो गया और ये एंड टैग हो गया, ये सब्सक्राइब एलिमेंट हो गया। सब्सक्राइब्स का जो शॉर्ट है SUB है। SUB आप स्टार्ट टैग और एंड टैग में ऐड करो, दरमियान में आप अपना कंटेंट ऐड करो। तो ये सब्सक्राइब ऐड करने का तरीकाकार है। ये तो पहले मैंने सब्सक्राइब में ऐड किया हुआ था, अभी मैं ये इसको आप लोगों के सामने ऐड करता हूँ ताकि आप लोग सही समझ सको। तो इसके लिए मैं लेस देन SUB और ये ग्रेटर देन और इसके बाद फिर लेस देन फॉरवर्ड स्लैश और SUB और ये ग्रेटर देन। ये मैंने आप लोगों के सामने इसको सब्सक्राइब में ऐड किया हुआ है। इससे पहले SUB सब स्टार्ट टैग और इसके बाद SUB सब के एंड टैग। तो ये अब सब्सक्राइब में शो होगा। चलो मैं आप लोगों को शो कराता हूँ। ये देखो, जैसा कि आप लोगों के सामने आप लोगों को वाज़े फ़र्क शो हो रहा है। ये पैराग्राफ सेम है, ये नॉर्मल पैराग्राफ है और इसमें मैंने सब्सक्राइब्स टैग ऐड किया हुआ है, सब्सक्राइब्स एलिमेंट इसमें ऐड किया हुआ है। ये सब्सक्राइब है, एज और सब्सक्राइब ये दोनों सब्सक्राइब मैंने ऐड किए हुए हैं। तो तरीकाकार मैंने आप लोगों को समझा दिया, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके बाद मैं आप लोगों को सुपरस्क्राइब ऐड करना सिखाऊंगा, आप कैसे सुपरस्क्राइब एलिमेंट ऐड कर सकते हो। कोड में मैंने पहले ऐड किया हुआ है, ये रिफ्रेश करता हूँ आप लोगों को शो हो जाएगा। ये रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये आप लोगों के सामने शो हो रहा है। तो ये नॉर्मल है और ये सुपरस्क्राइब में शो हो रहा है। ये आप लोगों को वाज़े तौर पर फ़र्क शो हो रहा है। ये ऊपर वाला नॉर्मल टेक्स्ट है और ये मैंने सुपरस्क्राइब में मैंने ऐड किया हुआ है। सिर्फ ये सुपरस्क्राइब वर्ड को मैंने सुपरस्क्राइब में ऐड किया हुआ है। तो सुपरस्क्राइब को आप कैसे ऐड कर सकते हो, इसके लिए मैं आप लोगों को कोड में जाके बता देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये आप लोगों के सामने आप लोगों को शो हो रहा है। ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, ये मैंने इधर सुपरस्क्राइब ऐड किया हुआ है। तो सब्सक्राइब का तरीका मैंने आपको पहले बताया। उसके लिए आपको SUB लिखना होगा स्टार्ट टैग और एंड टैग में, और उसी तरह आपको सुपरस्क्राइब के लिए SUP लिखना होगा स्टार्ट टैग और एंड टैग में। तो इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने मैंने पहले भी आप लोगों को शो करा है। सब्सक्राइब और सुपरस्क्राइब में फ़र्क आप लोग वाज़े तौर पर देख सकते हो। ये सब्सक्राइब है और ये सुपरस्क्राइब है। सब्सक्राइब में टेक्स्ट नीचे चला जाता है, जबकि सुपरस्क्राइब में टेक्स्ट ऊपर चला जाता है। तो इसका वाज़े तौर पर फ़र्क है। जो टेक्स्ट आपको सुपरस्क्राइब में ऐड करना है उससे पहले आप लेस देन SUP और ग्रेटर देन से इसका स्टार्ट टैग, उसके बाद आप टेक्स्ट दोगे जो आपको सब्सक्राइब में शो करवाना होगा, और उसके बाद लेस देन फॉरवर्ड स्लैश SUB और ग्रेटर देन, ये आपका सुपरस्क्राइब एलिमेंट और ये दरमियान में आपका कंटेंट, ये स्टार्ट टैग और ये एंड टैग। तो दोस्तों सुपरस्क्राइब को बेहतर समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक और टेक्स्ट ऐड करके शो कराता हूँ। तो चलो दिस इज के दरमियान में कोई टेक्स्ट ऐड करके उसको सब्सक्राइब में करके आप लोग को शो कराता हूँ। मैं ये इधर लिखूँगा मी, ये मी को मैं सब्सक्राइब में शो करके आप लोगों को दिखा दूंगा। उसके लिए लेस देन SUP फिर ग्रेटर देन ये स्टार्ट टैग हो गया, और मी जो हमारा कंटेंट है उसके बाद हम ये लेस देन फॉरवर्ड स्लैश SUP और ये ग्रेटर देन से इसको एंड में क्लोज करते हैं। तो ये कंट्रोल S से मैं सेव करता हूँ, ये मैं आप लोगों को शो कराता हूँ। ये मैंने रिफ्रेश किया, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये सुपरस्क्राइब पहले मैंने सुपरस्क्राइब किया हुआ था, जबकि ये मी मैंने आप लोगों के सामने सुपरस्क्राइब किया हुआ है। तो आप लोगों को वाज़े तौर पर मैंने समझा दिया और बता दिया, आप लोग यकीनन समझ गए होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आगे मैं आप लोगों को HTML में मार्क करना सिखा दूंगा, आप अपने कोड में टेक्स्ट को कैसे मार्क कर सकोगे। तो उसके लिए मैंने कोड और टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप लोग रिजल्ट देखोगे, तो उसके बाद मैं आप लोगों को कोड में शो कराऊंगा। ये रिफ्रेश कर दिया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये आप लोगों के सामने है,
ये टेक्स्ट तो एक है सेम लिखे हुए हैं, पर इसमें फ़र्क है। ये टेक्स्ट मार्क किया हुआ है, ये नॉर्मल है। आप अपने टेक्स्ट को कैसे मार्क कर सकते हो, आप कैसे मार्क एलिमेंट ऐड कर सकते हो, इसका तरीकाकार मैं आपको कोड में जाके बता देता हूँ। तो चलो कोड में जाते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये वही हमारा पैराग्राफ है, नॉर्मल पैराग्राफ है, ये मार्क पैराग्राफ है। इसमें मैंने ये MARKED मार्क को मार्क किया हुआ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप मार्क कैसे कर सकते हो। ये कोड मैंने ऐड किया हुआ है, पहले मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि इधर मैंने मार्क कैसे किया हुआ है। लेस देन, उसके बाद MARK मार्क, और उसके बाद ग्रेटर देन, ये इसका स्टार्ट टैग हो गया मार्क का। और उसके बाद जो कंटेंट है, जो मेरा टेक्स्ट है, और उसके बाद ये लेस देन फॉरवर्ड स्लैश MARK ग्रेटर देन, ये इसका एंड टैग हो गया। तो ये मार्क उधर आपको शो हो रहा था। तो मज़ीद समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये दिस नहीं है, ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ। उसके लिए मैं ये दिस से पहले लेस देन MARK और ये ग्रेटर देन, ये स्टार्ट टैग हो गया। और दिस जो मुझे मार्क में शो कराना है, तो दिस के बाद ये लेस देन फॉरवर्ड स्लैश MARK मार्क और ये ग्रेटर देन। ये कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ। अभी आप लोगों को रिजल्ट शो करा देता हूँ। ये देखो, ये तो पहले मार्क किया हुआ था, अभी मैंने ये दिस को मार्क किया आप लोगों के सामने। अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया, अभी रिफ्रेश करके आप लोगों को रिजल्ट शो करवा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ये दिस भी मार्क हो गया। तो ये मार्क करने का तरीकाकार है, यकीनन आप लोग सीख गए होंगे। स्टार्ट टैग और एंड टैग के दरमियान में जो आपका कंटेंट होगा, बस वो मार्क हो जाएगा। तो ये मार्क करने का आसान तरीका है। अभी आगे चलते हैं। आप कोई टेक्स्ट डिलीट शो कराना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले मैंने जो मिसाल ऐड किया हुआ, मैं आप लोगों को इधर शो कराऊंगा। उसके लिए मैं ये रिफ्रेश करता हूँ। ये मैंने रिफ्रेश किया, अभी नीचे जाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये माय डिलीटेड टेक्स्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों के सामने ये ऊपर वाला टेक्स्ट आप लोगों को शो हो रहा है, ये नॉर्मल है। तो यही सेम टेक्स्ट मैंने नीचे ऐड किया हुआ है, पर इसमें बहुत फ़र्क आप लोगों को शो हो रहा है। ये बड़ा फ़र्क है, ये डिलीटेड शो हो रहा है। अगर आप लोग अपना टेक्स्ट इस तरह ऐड करना चाहो, आप लोग भी कर सकते हो। तो ये अभी आप लोगों को मैं बता दूंगा। इसके लिए मैंने कोड ऐड किए हुए हैं, वो कोड आप भी ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो, चलो टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं। आप लोग वाज़े तौर पर देख रहे हो कि ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। जबकि इधर भी टेक्स्ट सेम है, पर इसमें आप लोगों को चेंजेस नज़र आ रहा है। ये माय डिलीटेड टेक्स्ट, इससे पहले मैंने लेस देन DEL और ग्रेटर देन से ये डिलीट का जो स्टार्ट टैग ऐड किया हुआ है। और उसके बाद जो मैंने टेक्स्ट ऐड किए हुए माय डिलीटेड टेक्स्ट के बाद मैंने ये लेस देन फॉरवर्ड स्लैश DEL और ग्रेटर देन से इसका एंड टैग ऐड किया हुआ है। तो डिलीट एलिमेंट ऐड करने का तरीकाकार ये होता है। तो मज़ीद एक मिसाल देने के लिए मैं एक और टेक्स्ट ऐड करता हूँ। तो ये जो टेक्स्ट है, इसके बाद मैं कुछ लिख के फिर डिलीट करके आप लोगों को शो करा देता हूँ। ये मैं क्या लिखूँ, हेलो, ये मुझे डिलीट शो कराना है। इससे पहले मैं ये लेस देन DEL और ग्रेटर देन, ये इसका स्टार्ट टैग हो गया। और एंड टैग, ये जो टेक्स्ट है ये मुझे डिलीट शो कराना है। तो इसके बाद मैं ये इसका एंड टैग ऐड करता हूँ, लेस देन फॉरवर्ड स्लैश DEL और ये ग्रेटर देन। ये कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट शो करा देता हूँ। ये कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, अभी रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, ये हेलो भी डिलीट हो गया। तो ये मैंने आप लोगों के सामने अभी ऐड किया। यकीनन आप लोगों को डिलीट समझ में आया होगा। आप अपना टेक्स्ट डिलीट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, सुपरस्क्राइब कर सकते हो और इंसर्टेड ऐड कर सकते हो। इसी तरह से स्मॉल टेक्स्ट में भी आप ऐड कर सकते हो।
तो दोस्तों HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तकरीबन मैंने पूरा आप लोगों को सिखा दिया, बहुत कुछ हो चुका है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। ये तीसरा वीडियो ट्यूटोरियल है जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में था। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को HTML को मज़ीद समझाऊंगा, मज़ीद सिखाऊंगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के साथ देने का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।